नमो वच्छायाण अभिवंद्यून शिरसा पुनः भवकारणं महावीरम् सिंपयत्भंगम् मुखस्य गोच्छामि। आज थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण थोड़ा लेट हो गए, क्षमा चाहते हैं। हम यहाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक की पूर्णता की दृष्टि से व्याख्यान माला चला रहे हैं। इसमें मोक्ष मार्ग की चर्चा विभिन्न ग्रंथों के आधार पर चल रही है। उसमें यहाँ पंचास्तिकाय संग्रह में जो मोक्ष मार्ग प्रपंच चुनता है उसके आधार पर यहाँ चर्चा। प्रपंच का जो वर्णन, प्रपंच का जो अर्थ है, प्रपंच का अर्थ कोई छल प्रपंच आदि नहीं समझना। यहाँ पर प्रपंच का अर्थ जो है विस्तार। जैसे पंच लोग बैठते हैं और बहुत विस्तार से चर्चा की जाती है, कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाता है। जैसे हमारी संसद है, उसमें हम बड़े बड़े निर्णय लिए जाते हैं। सैकड़ों से लोग सांसद वहां बैठते हैं, विचार करते हैं और उसके बाद में निर्णय पर पहुंचते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी मोक्ष मार्ग क्या होना चाहिए, मोक्ष मार्ग हम कैसे प्राप्त करें, मोक्ष मार्ग पर हमको आरूढ़ होना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है, तो उसका क्या मार्ग होगा, इस पर जो है यहाँ पर बहुत विस्तार से चर्चा की जा रही है। विस्तार से मानी संक्षेप में तो आप इतना ही कह दो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। क्योंकि यहाँ पर जो है 50 गाथाएं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के विषय 9 पदार्थों की, और ये जो मोक्ष मार्ग प्रपंच चूलिका है इसमें सम्यक चारित्र के माध्यम से जो उसका विस्तार किया जा रहा है, तो कुल मिलाकर के 70 गाथाओं में ये मोक्ष मार्ग की चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के विषय भूत पदार्थ 9 पदार्थ, और सम्यक चारित्र जो है वो साक्षात मोक्ष का मार्ग। इस दृष्टि से यहाँ पर उस मोक्ष मार्ग की चर्चा चल रही है। आचार्य भगवान ने सबसे पहले ये विचार बनाया कि जो मोक्ष मार्ग है ये किसको होगा, जीव को होगा। जीव में ऐसी कोई शक्ति स्वभाव है या नहीं जो उसे मोक्ष मार्ग प्राप्त करा सके। तो इसमें जो है सबसे पहला ही शब्द 154 गाथा से प्रारंभ हुआ है अधिकार, और उसमें सबसे पहला शब्द उन्होंने लिखा जीव सहावो नियतम, जीव सहावो नानम। जीव का स्वभाव ही ज्ञान, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। तो वो कह रहे हैं कि ज्ञान जीव का स्वभाव है, दर्शन भी जीव का स्वभाव है। देखना, यहाँ स्वभाव बताना था तो उन्होंने स्वभाव में श्रद्धा भी जीव का स्वभाव है, लेकिन उसको ना बताते हुए उन्होंने उपयोगात्मकता जिसमें है, जो व्यक्त है। श्रद्धा जो है ना वो थोड़ी गहरी होती है, श्रद्धा को पकड़ना थोड़ा सा कठिन पड़ता है, लेकिन उपयोग को पकड़ना, ज्ञान को पकड़ना सरल पड़ता है। उस दृष्टि से यहाँ जो है ज्ञान को पहले लिया, जबकि दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञान होता है तो दर्शनोपयोग को पहले लेना चाहिए, लेकिन इन्होंने दर्शनोपयोग को बाद में लिया। क्यों लिया? क्योंकि ज्ञान जितना व्यक्त है, जितना हमारे लिए समझने में सुलभ है, तो वो इसलिए ज्ञान को, ज्ञान मात्र, समय सार में तो ज्ञान मात्र आत्मा को कहते आए। ऐसे यहाँ पंचास्तिकाय में भी उन्होंने
जीव सहावो नाणम कह करके स्थापना करी। इसके बाद में अपरिह दंसन कहा। ये उपयोग जीव का स्वभाव, उपयोगो लक्षणम, इसी कारण से ये सूत्र बना। और उस उपयोग में जो रहता है, उस उपयोग का देखना, आलंबन लेना है, ध्यान करना है, तो है अपने स्वभाव का, अभेद स्वभाव का, निर्विकल्प स्वभाव का। लेकिन समझने के लिए यहाँ ज्ञान के माध्यम से समझाया गया है कि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। बोले ज्ञान में ऐसी क्या बात है? तो बोले ज्ञान में जो बात है वो ये है कि ज्ञान जो है वो निर्मल तत्व है। ज्ञान निर्मल तत्व है। कैसा निर्मल तत्व है? जैसे हम अष्टद्रव्यों में जल को देखते हैं ना, जल, तो वो जल निर्मल होता है। निर्मल जल सा प्रभु तुम स्वरूप, पहचान उसी में लीन हुए। माने निर्मल जल के समान जो है भगवान को बताया गया। तो ये भगवान आत्मा भी तो भगवान आत्मा है ना, तो ये भी निर्मल जल के समान है। और वो निर्मल जल जो है वो उपयोग को, ज्ञान को, दर्शन को, उसको उपमा दी जा रही है। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं आचार्य कि तुम उसमें अपने स्वभाव में स्थिर रहो। स्वभाव में हम कैसे स्थिर रहे हैं, पर्याय दृष्टि से समझाओ हमको। तो पर्याय दृष्टि से उन्होंने ये समझाया कि जैसा ज्ञान जानने का कार्य करता है, दर्शन देखने का काम करता है, इससे क्या आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा सिद्ध होता है। अपन उसमें गाते भी हैं, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं जो है स्वतंत्र निश्चल निष्काम हूँ, ज्ञाता दृष्टा ये मेरा स्वभाव है। तो इस ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में रहो। इट मीन्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ज्ञाता दृष्टा बने रहो। मैं तो देख रहा हूं, मैं तो जानता हूं, मैं तो जानता हूं, मैं तो जानता हूं। कुछ भी हो जाए, अच्छे से अच्छा हो जाए, बुरे से बुरा हो जाए, मैं तो जान देखा, मैं तो जान रहा हूँ। बोले ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? तो इसके दो कारण। एक तो हमारा आत्मा का स्वभाव जानने देखने का है। दूसरा कारण ये है कि जो भगवान हमारे आदर्श हैं, अनंत सिद्ध भगवान, वो भी यही कार्य कर रहे हैं, बस जानने देखने का काम कर। सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं? बोले जानने देखने का काम। अनंत भगवान को देख करके आपको भ्रम हो सकता है कि भगवान बोल रहे हैं, भगवान चल रहे हैं, उनको इच्छा भी होती होगी, वो कहाँ, वो तो उपदेश दे रहे हैं। तो इसलिए आपको ये भ्रम हो सकता है, यद्यपि ये भी भ्रम है। अनंत भगवान भी कोई इच्छा से काम नहीं कर रहे, वो भी जानने देखने स्वभाव में स्थित है। यहाँ पर सिद्ध भगवान की बात यदि हम बिल्कुल सिद्ध भगवान से सीधे देखें तो सिद्ध भगवान देखो तो सही सबसे ऊपर विराजमान हो गए छत के ऊपर। जैसे हम कोई छत पर चले जाए ना, बहुत ऊंची छत हो, 100 मंजिल के ऊपर की कोई बिल्डिंग हो, उसके ऊपर चले जाएं और वहां से बस देखें, आप क्या कर सकते हो? वहां से सिर्फ देखने जानने का काम कर सकते हो। वहां से यदि आपको कुछ, आप देखो कोई 100 मंजिल के नीचे यहाँ पर कोई रास्ते पर किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, आप देख रहे हो, तो वहां से आप चिल्लाओगे भी तो भी आवाज नहीं जाएगी। आप किसी को फोन करोगे तो उसको जो है जब तक वो पहुंचेगा तब तक तो मामला समाप्त हो जाएगा। एकमात्र उपाय था चिल्ला करके हम उसको रोकते, लेकिन यहाँ पर चिल्लाना भी संभव नहीं है क्योंकि आवाज ही नहीं जाएगी। तो इसलिए जो ज्ञाता दृष्टा है भैया, अब क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? बोले बस ज्ञाता दृष्टा रहो जानते रहो, देखते रहो। आप, हम लोग में देखते हैं कभी कभी परिस्थितियां, हमको ऐसा लगता है कि हमारे हाथ से बाहर चली गई, तो फिर हम जो है ना ये एक अपनाते हैं अंत तो गत्वा। क्या अपनाते हैं उपाय कि भैया फिर ठीक है, अब जो हो रहा है सो होने दो, ज्ञाता दृष्टा बने रहो, अपने को खेद खिन्न नहीं करो। माने अपने को रागी मत करो, अपने को द्वेषी मत करो, अपने को मोही मत करो, अपने को विकारी मत करो, अपने को क्रोधी, लोभी, मानी, माई, मायावी कुछ मत करो। बस अपन तो ज्ञाता दृष्टा बनो। इस ज्ञाता दृष्टा बने रहने को, इसको चारित्र कहा। और वास्तव में ये जो चारित्र है ये निश्चय चारित्र है। इसी बात को उन्होंने 154 गाथा में तो उन्होंने जीव स्वभाव को ज्ञान बताया, 155 गाथा में उन्होंने पुनः
जीव सहावनीय दो, ऐसा कह करके पुनः जीव के स्वभाव को याद किया और फिर ये कहा कि जीव का स्वभाव तो अपने में रहने का है, लेकिन ये पर्याय जो है ये बड़ी मूर्ख है। ये पर्याय जो है वो समझती नहीं है, क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बहकावे में आ जाती है, जबरदस्ती किसी की बातों में आ जाती है। और अनियत गुण पज्जवोध पर सम, फिर जो है अनियत माने जो स्वभाव था नियत ज्ञान दर्शन वो ना करते हुए, अनियत माने क्रोध मान माया लोभ ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। अनिष्ट माने जो नियत नहीं है, नियत स्वभाव तो ज्ञान दर्शन, और ये विकार करना ये जीव का स्वभाव नहीं है, इसलिए उसको अनियत कहा जा रहा है। अनियत का अर्थ गुरुदेव ने इसमें इस गाथा के प्रवचनों में गुरुदेव ने क्रमबद्ध पर्याय का बड़ा याद किया। क्यों याद किया क्रमबद्ध पर्याय को? क्योंकि सामान्य से ऐसा कहा जाता है भैया क्रमबद्ध पर्याय किसे कहते हैं? बोले जो नियतवाद की बात करें, जो जो देखी वीतराग ने सो जो नियत की बात करें उसका नाम क्रमबद्ध पर्याय, और जो अनियत की बात करें उसका नाम क्रमबद्ध पर्याय का विरोध। तो यहाँ ये कह रहे हैं यहाँ पर क्रमबद्ध पर्याय वाले नियत अनियत नहीं। और दूसरी बात यह है कि क्रमबद्ध पर्याय भी वास्तव में नियत अनियत का नाम क्रमबद्ध पर्याय या क्रमबद्ध का विरोध नहीं, क्रमबद्ध का अपोजिट अनियत नहीं। प्रवचन सार में तो उन्होंने नियत नय भी बताया अनियत नय भी बताया। वस्तु का जो वहां पर भी नियत अनियत का मतलब जो है वो क्रमबद्ध पर्याय और क्रमबद्ध पर्याय का विरोध नहीं। यहाँ पर भी यहाँ तो नियत का अर्थ तो चारित्र है। जीव के जीव स्वभाव नियतो, जीव अपने स्वभाव में नियत है। ये जो है ज्ञान तो नियत है ही, दर्शन भी नियत है, लेकिन ये चारित्र में हम गड़बड़ करते हैं। ये चारित्र में जो है ना श्रद्धान को भी समाविष्ट करो आप। क्यों? क्योंकि गड़बड़ हम श्रद्धान में भी करते हैं। ज्ञान दर्शन तो अपने स्वभाव में नियत हैं, मिथ्या दर्शन की अवस्था में भी ज्ञान दर्शन अपने स्वभाव में रहते हैं। दर्शन तो विपरीत होता ही नहीं है, ज्ञान में विपरीतता होने पर भी उसका कुछ अंश जो है वो स्वभाव का अंश उसमें विद्यमान रहता है। ज्ञान जो है ये स्वभाव है, और ये जो हमारा मति ज्ञान आदि है, ये मति ज्ञान आदि भी स्वभाव में नियत होने से ये भी जो है स्वभाव रूप भी उसका परिणमन है। मिथ्यात्व के चक्कर में आया है, वो उतना मिथ्यात्व भी है, उतना विपरीतता भी है, संशय विपर्य अनध्यवसाय को दोष माना गया, लेकिन फिर भी ज्ञान तो है ना, ज्ञान है, जानने देखने की जो क्षमता है वो क्षमता उसकी अभी नष्ट नहीं हुई है, जानने देखने की क्षमता। इस कारण से वो निगोदिया को भी ज्ञान का जो है वो अंश माना गया है। और यहाँ तक लिखा है आचार्यों ने, धवला में यहाँ तक लिखा है कि ये जो ज्ञान का अंश निगोदिया को रहता है वो केवल ज्ञान का अंश, केवल ज्ञान का अंश है। माने जैसे केवल ज्ञान निरावरण होता है, ऐसे ये जो निगोदिया को भी जो ज्ञान का अंश बाकी है वो भी निरावरण है। ज्ञानावरण ने उस पर आवरण नहीं डाल पाया, आवरण डाल देता तो वो भी छिप जाता, वो भी छिप जाता, तो बोले उस पर आवरण नहीं डाल पाए। ऐसा जो है ये ज्ञान स्वभाव नियत है। लेकिन हमारा जो है ज्ञान और दर्शन तो ये इनमें स्वभाव के अंश विद्यमान हैं, लेकिन चारित्र में, इसी प्रकार से श्रद्धान में भी, इसमें हमारा जो है वो मिथ्यात्व ऐसा घुस गया, ऐसा घुस गया कि बिल्कुल स्वभाव का अंश प्रकट ही नहीं है। यद्यपि ये भी स्वभाव से तो नियत है, श्रद्धान का स्वभाव है, श्रद्धान करने का, ज्ञान चारित्र का स्वभाव है, आचरण करने का, ये स्वभाव इनका नियत है, लेकिन ये अपने स्वभाव में ना रह करके बारंबार, ठीक ना, चारित्र का स्वभाव स्थिरता करने का है। और ये जो है हमारा उपयोग कब स्थिर रहता है बताओ? क्षण 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 क्षण, यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। अनियत गुण पज्जोथ पर समो, माने अनियत गुण पर्यायों में परिणमित होता रहता है, और जो है यहाँ से वहां उपयोग का परिणमन चलता रहता है। ऐसा तो हमारा चारित्र हो रहा है। तो ये जो चारित्र है इस पर जो है श्रद्धा का प्रकोप क्या है कि श्रद्धा, इसको विश्वास नहीं है,
इस चारित्र को विश्वास भी नहीं है कि भैया मुझे मेरे स्वभाव में रहना चाहिए, ये मेरा स्वभाव है, ऐसा उसको विश्वास नहीं होने के कारण वो चारित्र भी यहाँ वहां भटकता रहता है। देखो आप विचार करो, जो बच्चों के कंसेप्ट क्लियर हैं या उनका टारगेट क्लियर है, उनके आदर्श क्लियर हैं, उनके मतलब जो भी है ना, वो यदि क्लियर हैं कि मेरे को क्या बनना है, मुझे क्या करना है, मुझे किसके समान बनना है, कौन मेरा आदर्श है, यदि वो क्लियर हैं तो वो अपने उसमें चलते हैं बराबर। यदि यहाँ वहां खेलने कूदने ये भी करने जाएंगे, दूसरा काम भी करेंगे, खेलने कूदने में भी वही अपनाते हैं, उसी चीज को अपनाते हैं जिसमें उनका विशेष रूप से श्रद्धान होता है। तो ये जो है ये कब होता है, जब जिनका कंसेप्ट क्लियर होता है। और जिनको अभी मालूम ही नहीं, हम उनसे पूछे भैया तुमको क्या बनना है, तो बोले मालूम। तो क्या करोगे, बोले अब जो जैसा होगा वैसा करेंगे। तो ऐसी जो जिनकी विचारधारा है, तो उनको जो है ना बहुत अस्थिर चित्त होते हैं, वो अस्थिर होते हैं। इसलिए जो है सम्यक्त्व जो है वो हमारे चारित्र को भी दिशा देता है, सम्यक्त्व हमारे आचरण को भी दिशा देता है। इस कारण से सम्यक्त्व को अनिवार्य अंग माना गया मोक्ष मार्ग का। उसको भले ही बीज भूत माना गया, साक्षात चारित्र को माना गया, लेकिन वो चारित्र साक्षात में उसमें वो बीज जो है वो बताता है ये चारित्र की जाति क्या बनने वाली, बीज से निर्धारित होता है कि इस पेड़ में कौन से फल लगेंगे। ये बीज आम का था तो इसमें जाम नहीं फलेगा, इसमें सीताफल नहीं निकलेंगे, क्यों? क्योंकि बीज ही इसमें आम का है। यदि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हों, और यदि तुमने बबूल का पेड़ बोया है, बबूल का बीज लगाया है, तो आम कहाँ से होंगे उसमें। इसलिए चारित्र तो वो फल की बात है, वृक्ष की बात है, मंजूर है। हमको तृप्ति तो उस चारित्र से ही मिलेगी, फल जब मिलेंगे तब हमको तृप्ति मिलेगी। बीज खाए नहीं जाते, बीज खाने से कोई तृप्ति नहीं मिलती है, लेकिन उसको यदि हम बो देते हैं तो उससे ऐसे 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 आम का यदि हमने बीज बो दिया तो ऐसे बढ़िया मीठे मीठे आम निकलेंगे कि फिर तो आनंद आ जाएगा, जीवन निकल जाएगा। कई लोग कहते हैं ऐसा कि बोले भैया हम तो अपने झाड़ के आम 20 साल से खा रहे हैं अपने झाड़ के आम 20 साल से खा रहे हैं और हम बढ़िया मजा आता है, बहुत सुस्वादु आम है अब ऐसे जिनके घर में ऐसे आम लगे हों और तुम चोरी से चले जाओ उनके घर में तोड़ने के लिए, तो ऐसी पिटाई होगी कि पता चलेगा मैंने मैंने ये जो है वो अपने आम को खाने नहीं देते हैं, बोले हमने फल लगाया है, हमने मेहनत करी है, हमने किया है जो भी हुआ है, और तुमको हम कैसे दे दें खाने, और लेना है तो चोरी से क्यों ले रहे हो, मांग करके लो और हमारी मर्जी होगी तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो ये जो है ये चारित्र की बात, इसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात ये कही। देखो ये गाथा की भाषा पर ध्यान देवे, 155 नंबर की गाथा जो है इसकी अपन ने टीका कल पढ़ी थी अमृत चंद्राचार्य की, आज हम जयसेनाचार्य की टीका इसकी पढ़ेंगे। इसकी भाषा पे आप ध्यान दो। जीवो सहाव नियदो अनियत गुण पज्जवोध पर समो, अनादि काल से ये मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के अनियत गुण पर्यायों में परिणमित हो रहा है कि ये पर समय है। यहाँ पर समय का मतलब क्या अर्थ है, यहाँ पर समय का अर्थ है पर चारित्र, टीका में लिखा आप देखना, पर समय माने पर चारित्र। कभी कभी पर समय का अर्थ मिथ्या दृष्टि किया जाता है, कभी पर समय का अर्थ रागी किया जाता है, यहाँ पर समय का अर्थ पर चारित्री ऐसा कहा जा रहा है, पर चारित्र तो ये जो है पर समूह। अब ये देखो भाषा पे ध्यान देना। अब ऐसा अनादिकाल से हो रहा है, यदि कुणदि सगम समयम, यदि कुणदि करता है सगम समयम, ये जो पर समय को छोड़ करके अपने स्व समय रूप परिणमित होता है, स्व समय में स्थिर होता है, भस्सदि कर्म बंधादो, वो सारे कर्म बंधों से मुक्त हो जाए। वो जो अपन गाते हैं ना, कर्म थर थर कांपते हैं,
कर्म थर थर कांपते हैं, जब हो स्वभाव दृष्टि तो कर्म थर थर कांपते हैं। ये देखो, यदि कुनदि सगम समयम पभस्सदी कम बंधा, ये कर्म बंध जो है वो थर थर कांपने लगते हैं, निर्जरित होने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। जैसे 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 अभी तूफान आया था ना, कौन सा, टेक तो ऐसा क्या नाम था, वो जो तूफान आया था, तो कई तो झाड़ उखड़ गए और कई नहीं उखड़ पाए, कोई सहारा मिल गया उनको, तो उनके भी जो जितने वृक्ष में फल लगे थे वो सारे सब धराशायी हो गए। अब वो वृक्ष भी सोच रहा होगा कि यार चलो, बहुत वजनदार हो रहा था ये, फलों के कारण से मेरा वजन बहुत बढ़ रहा था, मेरे को बहुत वो हो रहा था, कष्ट हो रहा था, और ये सारे वजन गिर गए, फल गिर गए, तो सारा वजन कम हो गया, तो वो वृक्ष भी बहुत हल्का महसूस कर रहा होगा। ऐसे ही हमारी आत्मा से ये कर्म नष्ट हो जाए तो हमारी आत्मा भी हल्की महसूस करने लगे। अब जब पूर्ण नष्ट हो जाएंगे, सिद्ध भगवान बन जाएंगे, तो बोल रहे हैं ये मार्ग कौन सा हुआ, ये कर्मों को नष्ट करने का मार्ग कौन सा हुआ, तो बोले ये तो मार्ग वही हुआ, कौन सा, यदि कुनदि सगम समय, यदि हमने देखो थोड़ा सा अपने स्वसमय रूप आचरण किया तो ये इतने मिथ्यात्व नष्ट हो गया और ये अनंतानुबंधी नष्ट हो गई, और थोड़ा सा हमने उस पर विशेष एकाग्रता करी तो ये तो प्रत्याख्यान नष्ट हो गया, प्रत्याख्यान नष्ट हो गया। और देखो ये कर्म, अंदर से कर्म नष्ट हुए हैं और बाहर से परिग्रह नष्ट हुआ है, बाहर से परिग्रह नष्ट हुआ है। पहले परिग्रह का परिमाण हुआ, फिर बाद में अपरिग्रह हो गया। बोलो, पहले तो दो कपड़ों में रह गए, वो क्षुल्लक बने तो दो कपड़ों में रह गए, एलक बने एक कपड़े में रह गए। अब धीरे धीरे जितनी जितनी इनकी एकाग्रता बढ़ती जा रही है, कर्म भी नष्ट हो रहे हैं अंदर से। अप्रत्याख्यान नष्ट हुआ था तो दो कपड़े एक कपड़े में आ गए थे, प्रत्याख्यान नष्ट हुआ प्रत्याख्यानावरणी कर्म नष्ट हुआ, तो उसके कारण से अब बिल्कुल नग्न दिगंबर बन गए। ये क्या हुआ, भस्सति कंब बंधा, कर्म बंधन से मुक्ति होगी, वहां भी कर्म बंधन से मुक्ति हुई, और यहाँ पर भी वस्त्र के बंधन से मुक्ति हो गई, वस्त्र के बंधन से मुक्ति हो गई। और मालूम आपको, क्षुल्लक एलक बनते हैं ना, क्षुल्लक एलक, तो उनके भी जो वस्त्र होते हैं वो ऐसे सिले हुए वस्त्र नहीं होते, सिले हुए वस्त्र नहीं होते। ये सिला हुआ होना, ये सिलते हैं ना हम, तो ये बंधन का प्रतीक है, सिलना बंधन का प्रतीक है, इसलिए सिले हुए नहीं होते हैं उनके वस्त्र। उनमें तो लंगोट भी है, तो एक ऐसा लंगोट, तो लंगोट है, चिंदी है कपड़े की, और उसी को उन्होंने बांध लिया तो लंगोट बन गई। और ऐसी चादर है बिना सिला, चादर है तो उसको ओढ़ लिया तो वो चादर बन गया। बस इतना सा जो है उनका परिग्रह रह गया। इस ये परिग्रह में भी नहीं सिलते हैं, ये भी बंधन रहित हैं, और लेकिन है तो अभी फिर भी वस्त्र तो है, कपड़ा तो है, लेकिन वो भी छूट जाता है। वो भी जो है प्रत्याख्यानावरणी कर कहता है कि तुमको इसकी भी क्या जरूरत है, लंगोट की भी क्या जरूरत है, तुमको चादर की भी क्या जरूरत है। तो प्रत्याख्यानावरणी जो निमित्त था उसमें, वो घटा, तो यहाँ पर वस्त्र भी हट गए। और उसके साथ में प्रत्याख्यानावरणी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये तो समझ लो परिग्रह लोभ में जाएगा, लेकिन माया हट गई, मान हट गया प्रत्याख्यानावरणी, क्रोध हट गया प्रत्याख्यानावरणी। ये इस पर बड़ी विचारने की बहुत अच्छी चीजें हैं और खूब विचार कर सकते हैं इस बात पर। चलिए, तो यहाँ पर हम बता रहे हैं, उपाय बताया गया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, इस गाथा की जो जयसेनाचार्य ने टीका लिखी है, अभी मैं पूरी टीका पढ़ता हूँ, लेकिन अंत में उन्होंने एक बात, बहुत प्यारी बात लिखी है, उसको उपसंहार को मैं बताना चाहता हूँ इस गाथा का, सूत्र तात्पर्य। वो देखो आपको बता रहा हूँ। आज भूषण जी जुड़े हैं क्या, भूषण जी? आज भूषण जी नहीं जुड़े हैं तो वो ग्रंथ अपना नहीं खुलेगा। चलिए, तो मैं आपके पास में जो है, ये जो मेरे पास मेरा ग्रंथ मैं खोल के बैठा हूँ, उसके आधार पर आपको मैं बता रहा हूँ। चलिए, इसमें इन्होंने अंत में बड़ा सुंदर उपसंहार किया है इस गाथा का। मालूम क्या अर्थ किया उन्होंने? उन्होंने ये कहा
इससे ज्ञात होता है, तो क्या बढ़िया बात है, इससे ज्ञात होता है कि स्वसंवित्ति लक्षण स्वसमय रूप जीव स्वभाव में नियत चारित्र ही मोक्ष मार्ग है, ऐसा भावार्थ। बोले ये कहाँ से निकाला आपने, ये चारित्र ही मोक्ष मार्ग है? गाथा में तो वो लिखा था पभस्सति कर्म बंधा, दो कर्म बंधन से छूटता है। बोले ये कर्म बंधन से छूटने का ही नाम तो मोक्ष मार्ग है। बोले कर्म बंधन से छूटने का नाम तो मोक्ष है। बोले मोक्ष है तो उस मोक्ष का जो मार्ग है उसी का नाम तो मोक्ष मार्ग है। पूर्ण कर्म बंधन से छूटना मोक्ष है, एक देश कर्म बंधन से छूटना निर्जरा है, उसका नाम मोक्ष मार्ग है। और ये बात कहां से निकाली मालूम? यही लाइन से, यदि कुणदि सगम समयम भस्सदि कम्म बंधा। तो वो इस टीका का मैं आपको दूसरा इसके ऊपर वाला पार्ट भी पढ़ता हूँ। यदि कुणदि सगम समय, यदि स्व समय को करता है, पर समय को करता था तो वो जो है उससे क्या हो रहा था, पर समय हो रहा था, पर समय हो रहा था। और जो ये जो इसमें स्व समय होने में उन्होंने कहा ना पभस्सदि कम्म बंधा, कर्म बंधों से भ्रष्ट होता है, कर्म बंधों से मुक्त होता है, छूटता है। तो वहां पर समय कर रहा था तो उसमें जोड़ लो आप कि वो कर्म बंध करता है, ये कर्म बंध से मुक्त होता है तो वो कर्म बंध को करता है, ये अर्थ निकाल लेना। यहाँ देखो, यदि कुणदि सगम समयम, यदि स्व समय को करता है तो इस प्रकार स्व समय पर समय के स्वरूप को जानकर यदि निर्विकार स्वसंवित्ति रूप स्व समय को करता है, ये तो उसकी भूमिका थी, स्व समय पर समय को जानकर स्व समय निर्विकार स्वसंवित्ति रूप स्व समय को करता है, उस रूप परिणमित होता है तो प्रभ्रष्ट होता है कर्म बंध से। और उससे क्या होता है, उससे मोक्ष होता है। तब केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों की प्रकटता रूप मोक्ष के प्रतिपक्ष भूत जो बंध है उससे च्युत होता है। मोक्ष से माने जो विपरीत है बंध, उससे च्युत हुआ तो मोक्ष हो गया। तो ये मोक्ष हो जाता है, इससे मोक्ष हो जाता है, इससे मोक्ष हो जाता है। तो जिससे मोक्ष होता है उसका नाम मोक्ष मार्ग। जिस मार्ग पर चल करके हम मुंबई पहुंचते हैं तो उस मार्ग का क्या नाम होता है बताओ? नागपुर है ना, नागपुर। हम नागपुर में बैठे हैं और जब हम यहाँ से निकलते हैं, यहाँ वर्धा रोड में हमको कहीं, हम मुंबई जा रहे हैं अपनी गाड़ी से, तो बोले भैया कहाँ जा रहे हो? तो बोले हम मुंबई जा रहे हैं। तो ये रास्ता मुंबई को ही जाता है। देखो मार्ग, ये मुंबई का मार्ग है क्या? हाँ, ये मुंबई का मार्ग। इसी प्रकार से जिस रास्ते से चलने पर बंध से जीव छूटता है, मोक्ष को प्राप्त करता है आगे जाकर के, तो उस मार्ग का नाम मोक्ष मार्ग है। इसलिए काय से छूटा था ये? बोले स्वसंवित निर्विकार स्वसंवित्ति रूप स्व समय को करता है, इसलिए इससे ज्ञात होता है, ये निर्णय, इससे ज्ञात होता है कि स्वसंवित्ति लक्षण स्व समय रूप जीव स्वभाव में नियत चारित्र ही मोक्ष मार्ग है, ऐसा भावार्थ है। देखो कितनी प्यारी बात है। अब इसमें जो है, मैं इस गाथा, अब वापस गाथा पे चलता हूँ। गाथा में मूल से मुझे उसकी उत्थानिका से बात करनी है, तो मैं उत्थानिका से आपको बात करता हूँ। इस गाथा में, गाथा तो मैंने आपके सामने पढ़ी। अब जीव सहावो नियत, जीव सहावो नियवो नियदो अनियत गुण पज्जोद पर समो यदि कुणदि सगम समयम पप्पसदि कम्म बंधा, ये गाथा है। इस गाथा की उत्थानिका आचार्य क्यों क्या बना रहे हैं, बहुत मार्मिक उत्थानिका। उत्थानिका में जयसेनाचार्य कह रहे हैं, अब स्वसमय रूप उपादान से कर्म क्षय होता है। देखो इसमें उन्होंने उपादान शब्द का प्रयोग। ये उपादान शब्द कहाँ से आया मालूम आप? ये उपादान शब्द आया है सहाव से। जो स्वभाव होता है ना हमारा, प्रत्येक द्रव्य का जो स्वभाव है वो उसका त्रिकालीय उपादान, वो उसका त्रिकालीय उपादान, और उसका जो वर्तमान परिणमन है वो परिणमन उसका क्षणिक उपादान। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो कार्य हो रहा है वो
उसमें उसको उसके पास में त्रिकाली क्षमता भी थी, और त्रिकाली क्षमता होने से वर्तमान पर्याय में भी वो कार्य उसका संपन्न हो रहा है। तो ऐसा त्रिकाली उपादान, तो ये उपादान से कर्म क्षय होता है। यहाँ पर वास्तव में ये स्वसमय रूप उपादान कह रहे हैं ना, ये कौन सा उपादान, त्रिकाली उपादान है कि क्षणिक उपादान? यहाँ पर स्वसमय रूप परिणमन है, इसलिए ये क्षणिक उपादान। और क्षणिक उपादान है, त्रिकाली उपादान क्या है? तो जीव सहावो नानम, ये जीव का जो स्वभाव ज्ञान है ये उसका त्रिकाली उपादान। तो इसी ज्ञान के बल पर स्वसमय में जब स्थिरता करता है तो उससे जो है कर्म क्षय होता है। इस कारण जीव स्वभाव में नियत चारित्र मोक्ष मार्ग है, ये ऐसा इस प्रकार ऐसा उत्थानिका लिखी। उसके बाद में उन्होंने गाथार्थ लिखा है, वो आपको बता दिया है। अब इसके बाद में वो कह रहे हैं टीका में, देखो जीवो स्वभाव नियतो, जीव निश्चय से स्वभाव में नियत होने पर भी गुण की बात करें यदि हम, तो गुणों में तो कोई विकार नहीं होता है, पर्यायों में विकार होता है। तो वो जो गुण है वो गुण अपने स्वभाव में रहते, ज्ञान हमेशा ज्ञान रूप बना रहता है, दर्शन हमेशा दर्शन रूप बना रहता है, चारित्र हमेशा चारित्र रूप बना रहता है, श्रद्धान हमेशा श्रद्धान रूप बना रहता है। श्रद्धान श्रद्धान हमेशा श्रद्धान रूप बना रहता है। भैया देखो कोई आवाज आ रही है किसी की, म्यूट करो। जिनकी भी मखदूम की आवाज आ रही थी, चलो हो गया भैया। और जिनकी आवाज आए तो अपना आवाज बंद कर देंगे। हाँ, तो यहाँ पर जो है क्या बता रहे अपन, जीव स्वभाव में नियत गुण, जो गुण है, आत्मा है, द्रव्य है, वो तो अपने स्वभाव में नियत। उसकी जो पर्याय उत्पन्न होती है, पर्याय नहीं उत्पन्न, जीव तो अनादि से है, वो नया उत्पन्न नहीं हुआ, तो वो नया उत्पन्न नहीं होता है, तो उसमें जो है कोई कृत्रिमता होती नहीं है, कृत्रिमता हो ही नहीं सकती उसमें, तो जैसा है वैसा बना रहता है। जीव ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम उत्पद्यमानो जीव है, जीव जीव ही रहता है, अजीव अजीव ही रहता है, जीव अजीव नहीं बनता है, अजीव जीव नहीं बनता है। तो ये द्रव्य है। इसी प्रकार से गुण, गुणों में और अंदर की बात, जैसे द्रव्य में तो जीव जीव ही बना रहता है, इसका नाम, ये द्रव्य में परिवर्तन नहीं होता। अब गुण में यदि हम जाएंगे तो गुण अंदर में क्या है, अब जैसे जीव में गुण है ज्ञान दर्शन, तो ज्ञान हमेशा ज्ञान रूप बना रहता है, ये दर्शन हमेशा दर्शन रूप बना रहता है। इसमें एक गुण दूसरे गुण रूप भी परिणमित नहीं होता है, एक गुण दूसरे गुण रूप भी नहीं होता है। ज्ञान दर्शन रूप नहीं हो जाता है, दर्शन ज्ञान रूप नहीं हो जाता है, दर्शन चारित्र रूप नहीं हो जाता है, चारित्र ज्ञान रूप नहीं हो जाता है, इसी और श्रद्धा सुख रूप नहीं हो जाती, सुख सुख श्रद्धा रूप नहीं होता है। ऐसे अनंत गुण है, सब अपने अपने में अस्तित्व अस्तित्व रूप बना रहता है, वस्तुत्व वस्तुत्व रूप बना रहता है। तो ये जीव स्वभाव, ये तो स्वभाव से तो ये द्रव्य और गुण तो अपने स्वभाव में स्थित है। पर्याय नई उत्पन्न होती है तो वो गड़बड़ कर, गड़बड़ क्या करती है, क्योंकि देखो इसमें आत्मा है ना, आत्मा आत्मा का एक स्वपर प्रकाशक स्वभाव। बनारसी दास जी ने एक बात लिखी है, और वो ये लिखी है कि आत्मा का स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी ताते वचन भेद भ्रम भारी, क्या बोल रहे, ये हमारी स्वपर प्रकाशक शक्ति है, आत्मा की स्वपर प्रकाशक शक्ति पर्याय में भी, तो वो स्वपर को जानती है। तो इससे जो है वचन भेद भ्रम भारी, माने ये स्वपर प्रकाशक बनने से ही जब पर का प्रकाश करता है, पर को देखता है, तो ये जो आत्मा है ना, वो पर को देख करके विचलित हो जाता है। ये पर्याय, पर्याय द्रव्य गुण को कुछ नहीं हुआ, पर्याय विचलित हो जाती, दूसरे को देखती है विचलित हो जाती। दूसरे के घर में गए हम, उसने हमको खाने पे बुलाया, हमको नाश्ते पर बुलाया, हम उनके घर गए। अब हम घर गए हैं तो हमको जिसके लिए बुलाया वो काम करके आ जाते, खाना खा के आ जाते,
नाश्ता करके आ जाते। लेकिन हमने उनके घर में देखा, हाँ, इतनी बढ़िया टीवी है, इतनी बड़ी स्क्रीन, ओहो, ऐसा बढ़िया घर, सजावट का घर है, इतना बढ़िया सोफा है, इतना बढ़िया पलंग है, ये है, ये है, ये देख देख करके हम अपना दिमाग खराब कर। तो कोई कोई ऐसा कहता है, कोई ऐसा कहता है कि यार ये आत्मा का स्वभाव बैठा है, ये आत्मा का पर प्रकाशक स्वभाव है ना। यदि ये पर प्रकाशक स्वभाव नहीं होता तो ये जो है ना, हमको ये झगड़ा होता क्या फिर? तो ये हम क्या संदेश दे रहे हैं, मालूम क्या बोलना चाह रहे हैं इससे? हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हम यदि हम अंधे होते ना तो बहुत अच्छा रहता। क्या अच्छा रहता कि किसी को देखते ही नहीं, तो हमको कोई रागा क्रोध आदि पैदा नहीं होते, हमको कोई अच्छा नहीं लगता, कोई बुरा नहीं लगता, किसी को देख करके हमारा मन चंचल नहीं होता, कुछ नहीं होता। अंधे रहते तो अच्छा रहता। क्यों? ठीक है ऐसा? क्यों अरहम? मैंने हमारा अंधे होते तो बहुत अच्छा रहता ना। आपने वो कहानी सुनी है ना, आपने पढ़ी भी होगी आपके कोर्स वगैरह में। सूरदास जी थे ना, सूरदास जी, ये जन्म से सूरदास नहीं थे। सूरदास जी जन्म से सूरदास नहीं थे। ये जो है ना अच्छे आंख वाले थे, लेकिन क्या हुआ कि वो जो है ना, वो कोई सुंदर स्त्री को देख करके उनका मन विचलित हो गया। तो मन विचलित हुआ तो ऐसा जो है उनका मन विचलित रहने लगा। तो उनका दिमाग उन्होंने चलाया अपने कि ये क्यों हो रहा है, मेरा मन विचलित क्यों हो रहा है? बोले मैंने वो सुंदर स्त्री देखी थी। कहाँ से देखी थी? आंख से देखी थी। आंख से देखी थी, आंख को ही फोड़ दी। तो उन्होंने अपनी आंखों को फोड़ दिया और समझने लगे कि हम तो वितरागी हो गए। तो ये कोई उपाय हुआ क्या भाई? ये कोई उपाय हुआ क्या? ये कोई उपाय नहीं है, स्वभाव है। जैसा सिद्ध भगवान का ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, अनंत भगवान का केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वभाव है, तो वो केवल ज्ञान केवल दर्शन से सारे लोकालोक को देख जान रहे हैं, रागी नहीं हो रहे। तो तुम भी जानो देखो, लेकिन रागी मत हो, द्वेषी मत हो। तो ये जो है ये उसका वास्तविक स्वरूप होता है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं और हम समझते हैं कि ये ही गड़बड़ है। पर प्रकाशक शक्ति हमारी, दाते वचन भेद भ्रम भारी। हम जो देखते हैं उसको वैसा बताते हैं, तो वचनों में बहुत भेद आता है और भ्रम भी पैदा होता है, भारी भारी। तो ये भारी भ्रम हो जाता है। तो बोले ये ज्ञान के कारण हो रहा है, ये स्वर प्रकाशक बनने के कारण हो रहा है। ये हमारा ना समझ ही बना है वास्तव, ये समझदारी बना नहीं। यहाँ पर क्या बता रहे हैं? स्वभाव में नियत होने पर भी अनियत गुण पर्याय वाला होकर पर समय, ये तो इन्होंने उसकी अर्थ बताया। अब इसके आगे आप इनने जो समझाया वह इस प्रकार, किस प्रकार? वास्तव में तो जीव शुद्ध नय से विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी है। ये स्वभाव की बात, ये स्वभाव की, ये पर्याय की बात नहीं। वास्तव में तो जीव शुद्ध नय से, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से कैसा है? विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी है। विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी है माने उसमें किसी कर्म की कोई उपाधि ही नहीं है, उसमें किसी कोई चीज की उपाधि ही नहीं है, केवल ज्ञान केवल दर्शन। देखो सारे लोकालोक को देख जान रहा है, लेकिन इसका नाम मालूम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है केवल ज्ञान। यार सारे लोकालोक को जान रहा है, इसके बाद भी आप इसको बोलते हो केवल ज्ञान सारे लोका, बोले सारे लोकालोक को जान रहा है ना। अब हम इसको जो है इसमें किसकी उपाधि लगाएं? इसमें किसकी उपाधि लगाएं? क्योंकि तुम उसकी उपाधि लगाओगे तो बोले उसको भी तो जान रहा है, तो उसकी उपाधि लगाओगे तो बोले उसको भी तो जान रहा है, तो उसकी उपाधि लगाओगे, अरे उसको भी तो जान रहा है, भूतकाल को जान रहा है, भविष्य काल को जान रहा है, तो हम कैसे उपाधि लगा लें? सारे भूत को जानने वाला ऐसा कहते हैं, तो ये ज्ञान का सम्यक स्वरूप होगा, क्योंकि भविष्य को भी जानने वाला है। तो भैया फिर क्या बताएं इस आत्मा कैसा है, कैसा है? बोले साहब ये तो केवल ज्ञान स्वभाव। देखना ये केवल ज्ञान का अर्थ होता है केवल ज्ञान, लेकिन केवल ज्ञान का अर्थ होता है सर्वज्ञ ज्ञान। देखना कहने को केवल ज्ञान है, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ होते हुए भी केवल है।
क्यों? क्योंकि वो सर्वज्ञ है, मन सबको केवल जानता है, ना राग करता है ना। अरे किसी पदार्थ को लेने की बात तो जाने दो, किसी पदार्थ को ग्रहण करने की बात तो जाने दो, वो राग भी नहीं करता, द्वेष भी नहीं करता, कोई को अनुकूल नहीं मानता, किसी को प्रतिकूल नहीं मानता, केवल ज्ञान। जो सर्वज्ञ है वो केवल ज्ञान है। हमारे तीर्थंकर परमात्मा है, पूरे लोक के, तीन लोक के नायक हैं, तीन लोक के प्रभु हैं, तीन लोक जिनको नमस्कार करता है, 100 इंद्र जिनको नमस्कार करते हैं, तीनों लोग उनको नमस्कार करने आ रहा है। और उनको देखें तो ऐसा लगता है कि इनसे ज्यादा तो कोई वो होगा ही नहीं, इनके पास में कुछ तो नहीं, कपड़े तक तो नहीं है इनके पास, पूरे लोक के नायक हैं, लेकिन पहनने को कपड़े नहीं। क्यों नहीं है कपड़े? बोले राग ही नहीं है पहनने का। देखो, और एक बात दूसरी कहता हूं मैं, कि हम तो जैन धर्म के अनुयायी हैं, तो हमने तो इनको जो पूज्य बनाया है, पूज्य माना है, वो इसी कारण से माना है कि इनको किसी से कोई राग नहीं है। यदि इनको राग रहता तो हम इनको पूज्य नहीं मानते। देखो मैं एक बात बोलूं, वो इंद्र आए उनके सामने, और इंद्र को वो नमस्कार कर रहा है, और इंद्र को वो रागी होकर के इंद्र की तरफ देख रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, तो हम उनको नमस्कार करने जाएं तो हम क्यों नमस्कार करने जाएंगे भाई? हम नमस्कार तो हम दो कारणों से कर सकते हैं। एक कारण तो ये हो कि कोई हमारे को देख रहे हो, हमारे को जान रहे हो, हमसे बात कर रहे हो, हमारे से आकर्षित हो रहे हो हमारी तरफ, तो हम तो उनसे, हम भी आकर्षित होंगे उनकी तरफ। लेकिन ये उपाय नहीं, ये सही नहीं है उपाय। आप आकर्षित होगे दूसरे अपनी तरफ, उनको आकर्षित करोगे, तो इसका मतलब है दूसरा उनके प्रति विकर्षित हो जाए। दूसरे के प्रति वो आकर्षित हो रहे हैं तो हम विकर्षित हो रहे हैं ना। ऐसे ही हमारे प्रति भगवान आकर्षित होंगे तो दूसरा विकर्षित हो जाए। इसलिए सबसे बढ़िया उपाय ये है कि किसी के प्रति कोई आकर्षण का भाव ना हो। और इस कारण से हमारे समंत भद्राचार्य कहते हैं कि हम आपको नमस्कार ही इसलिए करते हैं कि आप निर्दोष हो, आप वीतरागी हो, आप किसी के प्रति आकर्षित नहीं होते हो। इंद्र भी आता है तो आप उसको आंख उठा करके नहीं देखते हो, नासाग्र दृष्टि है आपकी, वो नासाग्र दृष्टि बनी रहती है, ऐसी आंख उठा करके नहीं देखते हो। ऐसा ये जो है सत्वमेवासी निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक, आप निर्दोष हो, बस वितरागी होने से ही निर्दोष हो। इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। देवागम नभो यानु वाला जो आप्त मीमांसा है ना, देवागम स्तोत्र है, उसमें भगवान की परीक्षा करी है समंत भद्र ने, और यही बात से कि आपको हमने देखा आप किसी के प्रति आकर्षित नहीं हो रहे हो, इसलिए हमने आपको नमस्कार। तो ये बात जो है यहाँ पर देखो, यहाँ पर शुद्ध नय से तो आत्मा विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी है। अब देखो पश्चात व्यवहार से, शुद्ध नय से तो ज्ञान दर्शन स्वभावी, व्यवहार से निर्मोह शुद्धात्मा की उपलब्धि करना चाहिए था, तो वो ना करके उसके प्रतिपक्ष भूत अनादि मोहोदय वशात मति ज्ञानादि विभाव गुण और मनुष्य नारकी आदि विभाव पर्यायों रूप परिणमित होता हुआ पर समय रत पर चारित्र होता है। ये देखो, पर समय माने पर समय रूप पर चारित्र। पर समय का अर्थ मिथ्या दृष्टि नहीं कर रहे यहाँ पर समय का अर्थ पर चारित्री कर। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि जो पर्याय थी ना, व्यवहार से पर्याय उत्पन्न होती नई पर्याय, वो पर्याय अनादि मोह के वश होकर के, वो अनादि से मोह के कारण से कर्म बंधन को प्राप्त हुई, फिर कर्म बंधन के कारण से ज्ञानावरण आदि के हृदय आदि के कारण से, मंद क्षोभ समाधि के कारण से मति ज्ञान आदि रूप परिणमित हुई, और वो मति ज्ञान आदि रूप परिणमित हुई, वो तो ज्ञान का वैभाविक परिणमन। लेकिन यहाँ पर संसार धारण करना पड़ा, इसको भाव धारण करने पड़े, और मनुष्य नारकी आदि विभाव पर्याय रूप परिणमित होता हुआ पर समय रथ पर चारित होता है। और ये मैंने पहले आपको पढ़ के सुना दिया, जब
निर्मल विवेक ज्योति से समुत्पादक, जब उसको अपने स्वरूप का पता चलता है, पर्याय को जब अपने स्वरूप का पता चलता है, तो वो जो है विवेक ज्योति से समुत्पादक परमात्मानुभूति रूप लक्षण परम कला के अनुभव से शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी आत्मा की भावना करता है। देखो, ये भावना जो है मार्ग है, ध्यान देना, भावना मार्ग है और भाव मोक्ष है। भावना मार्ग है और जो मोक्ष है वो भाव हो गया, भाव रूप परिणमित हो गया। भावना जो है वो जब तक के भावना है तब तक के भाव नहीं है। भावना का मतलब क्या होता है मालूम? भावना का मतलब है भावना। जब तक भाव नहीं होता है तब तक भावना होती है कि हमको ऐसा बनना है, हमको ऐसा बनना है, हम ऐसे बन जाए, कब वो दिन पाऊं जब घर को छोड़ बन जाऊं, ये भावना है। और यदि आप घर को छोड़ के वन चले जाओगे, नग्न दिगंबर मुनिराज बन जाओगे, तो अभी भी भावना भावोगे, कब कब वो दिन पाऊं जब घर छोड़ बन जाऊं। अरे अब घर छोड़ के आ तो गए वन में, अब भी तुम बोल रहे हो कब कब वो दिन पाऊं, तो ये भावना है। ऐसे ही मोक्ष जाने की जब तक के भावना है तब तक के भव्यपना है, और जब जो है मोक्ष पहुंच जाते हैं तो भावना खत्म हो जाती है, भव्यपना भी खत्म हो जाता है, तब भव्य नहीं कहलाते हैं। इसी प्रकार से ये भावना जो है ना, ये भावों के पहले होती है। तो ये भावना से क्या हुआ, बोले इस शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी आत्मा की भावना करता है, तब स्व समय स्व चारित्र रत होता है। ये इस प्रकार से इन्होंने इसका विस्तार किया, पर्याय की बात करी। और फिर कहते हैं यदि कुणत, अब इसमें इसने जब स्व समय रूप परिणमित हुआ तो कर्म बंध से मुक्त हुआ, केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों की प्रकटता रूप मोक्ष के प्रतिपक्ष भूत बंध है उससे च्युत होता है, इससे ज्ञात होता है कि स्वसंवित्ति। देखो ये कार्य कैसे हुआ, स्वसंवित्ति करने से हुआ। स्वसंवित्ति क्या है? स्वसंवित्ति वो है कि जैसा मेरा स्वभाव है उसी रूप में परिणमन कर। मेरा स्वभाव ज्ञान है, ज्ञान रूप, मेरा स्वभाव दर्शन है तो मैं दर्शन रूप परिणमित करूं, मेरा स्वभाव वीतराग है तो मैं वीतराग रूप परिणमन करूं। मतलब मेरा स्वभाव है, इसलिए ये ऐसा स्वभाव रूप परिणमन जब होता है तो वो स्वचारित्र है, वो नियत चारित्र मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार से ये गाथा पूर्ण हुई। मैंने इन दोनों गाथाओं में हमने देखा कि दोनों में स्व समय पर समय की चर्चा है, इसलिए यहाँ की अंतिम उन्होंने ये उपसंहार में लिखा है, इस प्रकार स्व समय पर समय के भेद सूचन रूप गाथा पूर्ण। मैंने आप ये नहीं समझना कि अब स्व समय पर समय की चर्चा नहीं हुई, वो तो ये बता रहे हैं, अभी तो हमने सिर्फ उसका भेद बताया, स्व समय पर समय का स्वरूप बताया है और स्व समय पर समय का भेद बताया। ऐसे दो भेद होते हैं, स्व समय का नाम मोक्ष मार्ग है, पर समय का नाम संसार मार्ग, ये हमने अभी बताया। अब इसके बाद में जो अगली गाथा आने वाली है 156 नंबर की गाथा, उसमें एक बहुत अच्छी चर्चा वो करने वाले हैं कि भैया तुमने हमको कहा पर समय के अनादि मोह के वश होकर के हम पर समय हो रहे हैं, ये पर समय होता है तो कैसे पहचानते हैं कि ये पर समय रूप हो गया, कैसे पहचानते हैं? तो इसके लिए देखना, ये बताना चाह रहा हूँ, मोक्ष मार्ग का प्रपंच है, मोक्ष मार्ग का प्रपंच है। प्रपंच का मतलब क्या है, हम बाल की खाल निकालेंगे, बात में से बात निकालेंगे। वो ये कहेगा कोई साहब मैंने गाली नहीं, मैंने गाली नहीं, तो प्रश्नकार जो है ना वो मान नहीं जाएंगे, पंच मान नहीं जाएंगे कि हाँ भैया तुमने गाली नहीं दी। भैया तुम गाली नहीं दी, प्रूव करो तुमने गाली नहीं दी। और ये तो कह रहे हैं गाली दी है और तुम कह रहे हो गाली नहीं दी है, अब इसको प्रूव करो। तो तुमको प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने गाली नहीं दी, और उसको प्रूव करना पड़ेगा कि तुमने गाली दी है। अब दोनों इसका प्रपंच चलेगा, इसका विस्तार चलेगा, इसकी जिरह चलेगी, एक
बाल की खाल निकाली जाएगी। ऐसे ये पर समय रूप हुआ है, वो पर समय रूप हुआ तो कैसे पहचाना कि ये पर समय रूप हुआ है? इसके लिए बढ़िया गाथा है 156 नंबर की गाथा, जो पर दव्वम हि सुहम असुहम रागेण कुनदी जदि भावम सो सब चरित भट्टो पर चरिय चरो अवधि जीव। वो पर समय रूप चारित्र वाला जीव है। कैसा जीव है? जो पर द्रव्य में रत है, शुभ अशुभ के पर द्रव्य के आधार पर शुभ अशुभ के भाव कर रहा है। रागेण पुनदि यदि भावम, राग से वशीभूत होकर के ये शुभ अशुभ भाव करता है। ये पूरी चर्चा जो है गाथा के माध्यम से, टीका के माध्यम से हम आगे करेंगे। अभी की चर्चा को अपन यहीं पर विराम देते हैं, समय अपना पूरा हो गया है। इसलिए जो है ये दो गाथाओं के माध्यम से मुझे तो सबसे अच्छी बात कौन सी लगी मालूम? इन दो गाथाओं में स्व समय पर समय का वर्णन किया, तो स्व समय अच्छा लगा कि पर समय अच्छा लगा? स्व समय अच्छा लगा, पर समय अच्छा नहीं लगा। मैं तो कह रहा हूं मेरे को स्व समय भी अच्छा नहीं लगा। मुझे तो जिस स्वभाव का आश्रय करके ये स्व समय हुआ है, जीव सहावो नाणम, वो जो जीव का स्वभाव है वो सबसे अच्छा है। उसी के आश्रय से, उसी के आधार पर हम भी स्व समय रत हो सकते हैं। इसलिए सभी स्व समय रत हों, इस भावना से अभी की बात को विराम। चलिए, कोई है क्या नहीं आज हमारे भूषण जी या सुदर्शन जी, बच्चों में से किसने बताए हैं मुख्य अंश? बताओ, किसको बोला था कल? हैंड रेज करो। बच्चों में कोई नहीं है क्या भाई? ये आ गया, अथर्व जैन बोल रहा है। हाँ बोलो बेटा अथर्व। ये इनको वो करना पड़ेगा अनम्यूट। प्रपंच अर्थात विस्तार, जीव का स्वभाव ही ज्ञान है। भगवान आत्मा निर्मल जल के समान है। क्या बात। अपने अपने स्वभाव में रहो, मतलब ज्ञाता दृष्टा बने रहो। जो होता है होने दो, अपने को खेद खिन्न मत करो। ज्ञान दर्शन अपने स्वभाव में रहता है। नियत अर्थात चारित्र, निगोदिया को केवल ज्ञान का अंश है। द्रव्यों में परिवर्तन नहीं होता, पर्याय पर को देखकर विचलित हो जाती है। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शुरू शुरू में लिखा तुमने, बाद का अंश आया नहीं। चलिए, बहुत अच्छा बेटा। हाँ नरेश जी क्या बोल रहे हो? बहुत सुंदर। चलिए, नहीं बहुत अच्छा बोला, अर्थों ने बोला। हाँ बिल्कुल, अच्छे बिंदु निकाले उसने, अच्छे बिंदु निकाले। किसी का आकर्षण नहीं होना चाहिए, किसी हाँ, का आकर्षण नहीं होना। अभी कोई हैंड रेज कर रहा है और किसी ने किया क्या है? और किसी ने हैंड रेज, और किसी ने हैंड नोट किया हो तो बताओ। ब्रह्मचारी हेमचंद जी भाई साहब हैं हमारे साथ में, बहुत अच्छा। चलिए, जिनवाणी स्तुति कौन कराएगा? जिनवाणी स्तुति हैंड रेज करो। चलिए, हमारे सुरेश जी डायमंड करा रहे हो? निजी निजी हम्म, निजी 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 में बताई आगे में निजी निधि उपकार है, हाँ बोलो। उसके लिए जिनवाण वंदना सत बार है, वंदना सत। जवानी की ज्ञान से सुजो तनो, वानी मस्तक सदा दे।
बोलो सुनवानी माता की जय, रागी संतों की जय। आप आखिरी बार बोल रहे हैं, आपको राजा बेटी बनना है? यस और नो? हमारे सुरेश भैया डायमंड एग्जाम जाना है, कल के पोस्ट हैं हमारे, उनको भी जय जिनेंद्र। हेमंत बच्चे हैं सभी, उनको जय जिनेंद्र। अशोक भैया जुड़े हैं, विमल जी चापलस जुड़े हैं, जय कुमार जी, उनको जय जिनेंद्र, माँ जी को जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। चलिए आपको अच्छी बेटी बनाते हैं भैया। तो आपको सब लोग शाबाश 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 अच्छा लगेगा। सुबह से, कल से, आज से सबसे पहले उठ के जाइए। ये बंद कर लो। पोस्ट कौन है? जय जिनेंद्र, शाबाश। मम्मी जय जिनेंद्र करो, मौसी से जय जिनेंद्र करके आओ।